सभी को जय जिनेन्द्र। महानुभाव परम पूज्य आचार्य भगवंत परमोपकारी देवशयन महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति ग्रंथादिराज का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें नयाधिकार की विशेष चर्चा चल रही है। और आज की यह हमारी चौथी कक्षा है। अभी तक यदि आपने हमारी 3 कक्षाओं को नहीं पढ़ा है तो जल्दी से YouTube पर जाएं, भव्योदय चैनल सर्च करें और आपको ऊपर ही ऊपर आप वीडियो में देखेंगे, आपके लिए आलाप पद्धति की सारी कक्षाएं मिल जाएंगी। और आप यदि हमारे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि हमारे अभी ग्रुपों में जैसे ही सर्वार्थ सिद्धि और आलाप पद्धति का स्वाध्याय पूरा होगा, एक प्रश्नोत्तरी क्विज चलाई जाएगी, जिसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे यदि ग्रुप में नहीं जुड़े। प्रतिदिन 10 प्रश्न आएंगे, बहुत जल्दी आने वाली है, इसलिए आप ग्रुप से जुड़ जाएं। ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारे 7692880128 इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चर्चा चल रही थी हमारी नए अधिकार विशेष की। तो जो वस्तु को एक देश जाने वो नए नए 9 प्रकार के, और जो नए के समीप रहें वो उपनय, और द्रव्यार्थिक नए के हमने 10 भेद जाने थे। आज की कक्षा में चर्चा चलेगी पर्यायार्थिक नय की। तो पर्यायार्थिक नय के लिए कहा अथ पर्यायार्थिकस्य षड्भेदा। अथ पर्यायार्थिकस्य षड्भेदा। अब पर्यायार्थिक नय के 6 भेदों का उल्लेख करेंगे। द्रव्यार्थिक नय कितने भेद थे? 10 भेद। तो द्रव्यार्थिक नय किसे कहते थे? द्रव्य ही जिसका विषय है वो द्रव्यार्थिक नय। ऐसे ही पर्यायार्थिक नय की चर्चा करेंगे। पर्यायार्थिक नय किसे कहते हैं ये जानेंगे। तो बताते हैं पर्याय ही जिसका विषय है वो पर्यायार्थिक नय है। पर्यायार्थिक नय की परिभाषा क्या हुई, आपसे जिज्ञासा पूछ ली जाएगी। पर्यायार्थिक नय किसे कहते हैं? द्रव्यार्थिक तो जान लिया, जो द्रव्य ही जिसका विषय है, जो द्रव्य को अपना विषय बनाता है वो द्रव्यार्थिक नय। और द्रव्यार्थिक नय में पर्याय की कोई चर्चा नहीं थी, हमने देख लिया। ऐसे ही पर्यायार्थिक नय का विषय है पर्याय। पर्याय जिसका विषय है वो पर्यायार्थिक नय कहलाता है। ये बात आ गई। और परिभाषा बता दूं मैं आपको कि पर्याय का अर्थ विशेष, अपवाद, व्यावृत्ति और इसको विषय करने वाला नय पर्यायार्थिक नय कहलाता है। जो नय अनेक प्रकार के सामान्य सहित सब विशेष को साधक लिंग के बल से समझता है वह पर्यायार्थिक नय है। पर्याय का अर्थ पर्याय, विशेष, भेद, अपवाद, व्यतिरेक, ये शब्द एकार्थवाची हैं। देखिए पर्यायार्थिक नय के 2 भेद और किए, अर्थ नय, व्यंजन नय। शुद्ध पर्यायार्थिक, अशुद्ध पर्यायार्थिक, है ना। फिर ऋजु सूत्र, शब्द नय, समभिरूढ़ एवं भूत। आप तत्वार्थ सूत्र में जो आपने 7 नय पढ़े, नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, उसमें से शुरू के 3 नय नेगम, संग्रह, व्यवहार वो तो द्रव्यार्थिक है, और अंत के 4 ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत ये पर्यायार्थिक नय है। लेकिन यहाँ पर आलाप पद्धति में 6 प्रकार के बताए हैं। ये तो आपको अलग से ध्यान रखने हैं, लेकिन आलाप पद्धति ग्रंथ की चर्चा चल रही है तो इसके अनुसार आपको द्रव्यार्थिक नय 10 और पर्यायार्थिक नय के 6 भेद जानना चाहिए। पर्यायार्थिक नय के 6 भेद कौन कौन से हैं? अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय, सादि नित्य पर्यायार्थिक नय, अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय, नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय, नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय, और नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय, अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय। 6 हो गए। अनादि नित्य, सादि नित्य, अनित्य शुद्ध, नित्य अशुद्ध, नित्य शुद्ध, अनित्य अशुद्ध। तो सबसे पहले जानते हैं हम अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय। तो कहते हैं अनादि नित्य पर्यायार्थिको यथा पुद्गल पर्यायो नित्य मेरवादि। अनित्य नित्य पर्यायार्थिको यथा पुद्गल पर्यायो नित्यो मेरवादी। अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय जैसे मेरु आदि पुद्गल की पर्याय।
अब पर्याय तो पुद्गल की ही होगी, है पुद्गल पर्याय उपजी विनिषय फिर ताई। तो अब क्या कह रहे हैं, अनादि नित्य, जो अनादि भी है अर्थात जो अनादि काल से है, किसी को बनाया किसी ने नहीं है, ऐसी चीज़ जो अनादि काल से है, वो नित्य भी है अर्थात हमेशा रहने वाली है, कभी नष्ट होने वाली नहीं है। तो अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय किसे कहा, अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय मेरु पर्वत, जो सुमेरु नाम का पर्वत है वो पर्वत अनादि काल से है, किसी ने बनाया क्या, नहीं बनाया, और नित्य है, हमेशा रहने वाला है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो सुमेरु पर्वत क्या हो गया आपका, अनादि नित्य। जैसे कि चंद्रमा, सूर्य, और क्या क्या है अनादि नित्य, चंद्रमा किसी ने बनाया क्या, नहीं, अनादि काल से है। सूर्य आकृतिम, जो आकृतिम अविनाशी पुद्गल पर्याय को ग्रहण करता है। और जो अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय है, देखो नए चक्र में क्या परिभाषा आई है, आचार्य देवसेन महाराज का एक ग्रंथ है नए चक्र, और उसी के ऊपर ये आधारित है। तो नए चक्र में उन्होंने क्या परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि जो नए चंद्रमा, सूर्य आदि आकृतिम अविनाशी पुद्गल पर्यायों को ग्रहण करता है वह अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय है। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा कि जो चंद्रमा, सूर्य, मेरु, इनकी अविनाशी, जो कभी नष्ट ना हो, ऐसी अनादि काल से जो चली आ रही उन पर्यायों को ग्रहण करता है, ये अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, अभी हमने एक घर बनाया, बिल्डिंग बनाई बहुत ऊंची, 100 मंजिला वाली बिल्डिंग बनाई, तो वो बिल्डिंग तो हमने बनाई, उसको तो अनादि काल से तो है नहीं, तो वो तो सादी हो गई, क्योंकि उसका आदि है, जिसका प्रारंभ है वो आदि, और जिसका प्रारंभ नहीं है वो अनादि। सादी में और अनादि में क्या अंतर है, पहले ये समझ लो, सादी में और अनादि में क्या अंतर है। सा प्लस आदि, जो आदि शब्द का अर्थ होता है प्रारंभ, आदि शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रारंभ, आदि शब्द का अर्थ होता है प्रारंभ। तो जो सा प्लस आदि, जिसका सा मतलब सहित है, आदि मतलब प्रारंभ से, जो प्रारंभ से सहित है वो सादी है, और अनादि जो प्रारंभ से रहित है वो अनादि, अर्थात जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जो अनादि काल से चला आ रहा है, जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई प्रारंभ है, वो अनादि कहलाता है। तो ऐसी पर्याय जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, तो मेरु की पर्याय का कोई प्रारंभ नहीं है, अनादि काल से है, चंद्रमा अनादि काल से है, तो ये क्या कहलाएगी, अनादि, नित्य, कभी नष्ट ना हो। सुमेरु पर्वत नित्य है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, इसलिए ये पर्यायार्थिक अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय का विषय है। और बताते हैं कि मेरु पर्वत, कुलाचल पर्वत, अकृत्रिम जिनबिंब जिनालय, ये सब पुद्गल की जो पर्याय हैं ये अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगी। जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, जिसका कभी भी विनाश नहीं होगा, वो अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय के विषय हैं। सभी पर्याय विनाश को प्राप्त हो ऐसा एकांत नहीं है। ये बात हमने समझ ली। अब आपको बता दें अनादि नित्य और कौन कौन सी पर्याय हैं। कोई आपसे पूछ ले कि अनादि नित्य कौन कौन सी पर्याय हैं, तो भरत क्षेत्र, ऐरावत, ये सारे के सारे 7 क्षेत्र, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरण, ये पूरे 6 पर्वत, पद्म, महापद्म, तिगिंज, केसरिक, पुंडरीक, महापुंडरीक, ये सारे के सारे तालाब, सुदर्शन, मेरु आदि, मेरु, लवण, कालोदधि, समुद्र, और समुद्र में मध्य स्थित असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र, नरक के पटल, कितने पटल हैं क्रमशः नरक में, 13, 11, 9, 7, 5, 3 और 1, क्रम से 5, 1, ये पटल, चंद्र और सूर्य आदि मंडल, ज्योतिषी देवों के जो विमान हैं, स्वधर्म, कल्प आदि स्वर्गों के जो पटल हैं, यथा युग स्थानों में जो आकृतिम चैत्यालय हैं, मोक्षशिला, बृहत, वात, वलय, अनेक आश्चर्य से युक्त ये पुद्गल की सब पर्याय हैं, ये अनादि नित्य हैं। ये क्या है, सब अनादि नित्य हैं। ऐसा नए चक्र में आचार्य भगवंत ने वर्णन बताया। खैर आपको तो इतना ही जानना है कि जो पर्याय अनादि नित्य है, जैसे सुमेरु आदि की, उस अनादि नित्य पर्याय को जो अपना विषय बनाता है वो अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय है। दूसरा सादि नित्य पर्यायार्थिको यथा सिद्ध पर्यायो नित्य, सादि नित्य पर्यायार्थिको यथा सिद्ध पर्यायो नित्य। तो अभी तो जान रहे थे अनादि की, सुमेरु पर्वत को किसी ने नहीं बनाया, अनादि काल से है और नित्य रहने वाला है। पर अब कह रहे सादी
अर्थात जिसकी उत्पत्ति तो है, प्रारंभ तो है, पर नित्य है, अर्थात कभी क्षय को प्राप्त नहीं होगी। ऐसी सादी पर्याय कौन सी है जिसका प्रारंभ तो है पर अंत नहीं है? वो सादी क्या है जिसका प्रारंभ सा प्लस आदि, जिसका प्रारंभ हो वो सादी पर उसका अंत ना हो, वो नित्य। तो शादी नित्य पर्याय के लिए कह रहे हैं कि जैसे सिद्ध पर्याय, अर्थात सिद्ध पर्याय अनादिकालीन तो नहीं है, पहले तो भगवान संसार में थे, आदिनाथ भगवान संसार में थे, अजितनाथ, शंभुनाथ, अभिनंदन सभी भगवान संसार में थे, तो उनकी पर्याय सिद्ध पर्याय जो है वो सादी है, अर्थात वो पर्याय उसका प्रारंभ हुआ। जैसे कि हम कहते हैं 2550 वर्ष पूर्व महावीर भगवान मोक्ष गए, सिद्ध शिला में विराजमान हो गए थे, तो उनकी पर्याय सादी है पर नित्य है, कभी नष्ट होने वाली नहीं है। सादी नित्य पर्याय सिद्ध पर्याय। कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाले भाव अविनाशी हैं। कर्मोदय रूप बाधक कारणों का अभाव है। क्षायिक भावों को विषय करने वाली सादी नित्य पर्याय आर्थिक नय है, जैसे सिद्ध पर्याय। सिद्ध पर्याय ही सादी नित्य पर्याय है, क्योंकि सिद्ध पर्याय ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के क्षय से उत्पन्न होती है, इसलिए सादी है, किंतु इस पर्याय का कभी नाश होने वाला नहीं है, इसलिए नित्य है। कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुई है, इसलिए सादी है, और कभी नष्ट नहीं होगी, इसलिए नित्य है। ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला क्षायिक ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के क्षय से होने वाला क्षायिक दर्शन, मोहिनी के क्षय से उत्पन्न होने वाला क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र, अनंत सुख और अंतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, ये सभी क्षायिक भाव भी सादी नित्य पर्याय हैं। इस प्रकार से हमारे लिए जानना चाहिए। तो 2 हो गई चर्चा, अनादि नित्य, सादी नित्य। अनादि नित्य मेरु आदि की पर्याय, सादी नित्य सिद्ध पर्याय। अब आगे कह रहे हैं आपके लिए अनादि अनित्य शुद्ध। अनित्य शुद्ध, अनित्य है लेकिन शुद्ध है, तो कह रहे हैं सत्ता गौणत्वेन उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभावो अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिको यथा समयम समयम प्रति पर्याय विनाशिना। कि अनित्य तो है, अर्थात जो नित्य नहीं है, नष्ट होने वाली है, लेकिन शुद्ध है। अनित्य है लेकिन शुद्ध है, ऐसी पर्यायार्थिक नय का कौन विषय है? तो कह रहे द्रव्य को गौण करके, जिसने द्रव्य को तो गौण कर दिया और उत्पाद व्यय को ग्रहण करने वाला नय अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय। जैसे पर्याय प्रति समय पर्याय विनष्ट हो रही है, सही बात है, पर्याय प्रति समय विनष्ट हो रही है, अर्थात एक पर्याय क्षय दूसरी की उत्पत्ति, एक क्षय दूसरी की उत्पत्ति। जैसे कहा जाए तो अभी पल पल प्रति समय हमारी पुरानी पर्याय नष्ट हो रही है और नई पर्याय उत्पन्न हो रही है। धीरे धीरे हम लोग आज क्षीण होते जा रहे हैं। जैसे कि आज 25 साल के हो गए, फिर 1 घंटे बाद 25 साल, 1 घंटे के 25 साल, 2 घंटे के 26 साल, 27 साल, ऐसे करते करते समय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। धीरे धीरे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बुढ़ापे से बस फिर पल पल ये शरीर, तो जो पल पल प्रति समय जो पर्याय नष्ट हो रही है, इस कारण से शुद्ध है, और अनित्य इसलिए है क्योंकि पर्याय वो क्या हो रही है? स्थिर नहीं है, अनित्य है। वो पर्याय एक जैसी रहने वाली नहीं है। पर्याय एक जैसी रहती है क्या? नहीं। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, आप खेत गए, वो खेत में जाकर के आपने पालक होती है, पालक की भाजी बोलते हैं हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड में, तो पालक की भाजी लेकर के एकदम देखते हैं तो बिल्कुल कैसे लगती है? एकदम ताज़ी लगती है, लगती कि नहीं लगती? और वही भाजी यदि आप शाम को 5, 6, 7, 8 घंटे बाद देखोगे तो भाजी कैसी होगी? मुरझा जाएगी। और फिर उसके ऊपर पानी आदि खींच दो, उसको पानी में डाल दो, तो फिर से वो क्या हो जाती है? ताज़ी दिखने लगती है। तो वो 5-6 घंटों में आपको नज़र आ रहा है, हमें नज़र कितनी देर में आ रहा है? 5-6 घंटे में, लेकिन वो पर्याय तो प्रति समय बदल रही है। इसलिए ये अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय हो गया। अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय हो गया, समझ गए? क्योंकि इसने द्रव्य को तो गौण कर दिया और उत्पाद और व्यय को ग्रहण कर लिया। अब आगे कह रहे हैं नित्य अशुद्ध। नित्य है पर अशुद्ध है, तो सत्ता सापेक्ष स्वभावो नित्याशुद्ध पर्यायार्थिको यथा एकस्मिन्
समये त्रयात्मक पर्यायः, अर्थात जो द्रव्य की अपेक्षा से सहित है और वहाँ पर द्रव्य की सत्ता से गौण किया था वहाँ पर, यहाँ पर कह रहे द्रव्य की अपेक्षा से सहित जो नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय, जैसे एक समय में पर्याय उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप भी है, एक ही समय में उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है और द्रव्य भी है, ये कहलाती है नित्य अशुद्ध पर्याय। द्रव्य की अपेक्षा सही, द्रव्य मतलब सत्ता, आपको बताया था द्रव्य मतलब सत्ता, कि हमारी आत्मा है, ये द्रव्य कभी नष्ट होने वाली नहीं है। मनुष्य पर्याय, तिर्यंश पर्याय, ये सब उत्पाद व्यय हैं क्योंकि ये बदलते रहते हैं। तो द्रव्य की अपेक्षा से सहित रहने वाला जो नय वो नित्य है। क्यों नित्य है? क्योंकि हमारा आत्मा, जीव आत्मा, ये आत्मा कभी नष्ट होने वाली है क्या? नहीं, आत्मा ही तो द्रव्य है, आत्मा ही तो द्रव्य है, और ये मनुष्य तो आदि तो क्या है? उत्पाद व्यय, पर्याय हैं। तो ये नित्य है, ये कभी नष्ट होने वाली नहीं है, इसलिए ये नित्य है। फिर कह रहे हैं जैसे एक समय में पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य, तो उत्पाद भी हो रहा है, व्यय द्रव्य है इसलिए नित्य है, लेकिन उत्पाद और व्यय भी है इसलिए अशुद्ध पर्याय हो गई। त्रयात्मक शब्द का अभिप्राय है कि पूर्व पर्याय का विनाश, उत्तर पर्याय का उत्पाद और द्रव्य पने से द्रव्य। तो द्रव्य है, जीवात्मा है अभी इसलिए वो द्रव्य है, और द्रव्य है इसलिए नित्य है, लेकिन उसमें उत्पाद भी है और व्यय भी है। पुरानी पर्याय का व्यय हो रहा है, नई पर्याय का उत्पाद हो रहा है, इसलिए वो अशुद्ध है। जहाँ पर उत्पाद और व्यय होगा वहाँ पर अशुद्ध बनेगी पर्याय, लेकिन नित्य क्यों बनी? क्योंकि द्रव्य है। ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए नित्य अशुद्ध हो गई। इस प्रकार से अनित्य, ये आपकी यहाँ पर नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक। अब आगे कह रहे हैं आपका शुद्ध पर्यायार्थिक, नित्य शुद्ध, नित्य भी है और शुद्ध भी है। अभी जान रहे थे नित्य है पर अशुद्ध, अब कह रहे हैं नित्य भी है और शुद्ध भी है। तो कर्मोपपादी निरपेक्ष स्वभाव शुद्ध नित्य शुद्ध पर्यायार्थ को यथा सिद्ध पर्याय सदृशः शुद्ध संसारिणाम पर्याय, जो कर्म बंधन की अपेक्षा से रहित हैं। कर्म बंधन निरपेक्ष अर्थात कर्म बंध को जो रहित, कर्म बंध की पर्याय अर्थात जो कर्म बंध की अपेक्षा से रहित मानने वाला नय है वो नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय है, क्योंकि संसारी जीव की जैसे पर्याय सिद्ध के समान शुद्ध है। ऐसा कह देना संसारी जीव की पर्याय सिद्ध के समान शुद्ध है, ये नित्य शुद्ध है। कर्मोपपादी मैंने आपको बताया था, कर्म उपाधि का मतलब होता है ज्ञानावरण आदि कर्मों का सहित होना। सापेक्ष मतलब सहित, निरपेक्ष मतलब रहित, जो कर्मों से रहित है, कर्म बंधन की अपेक्षा से जो रहित है, कर्मों से जो रहित ग्रहण करने वाला नय है वो नित्य है, शुद्ध, नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। जैसे संसारी जीवों की पर्याय को शुद्ध पर्याय कहा। प्राकृत नय चक्र में इसे अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय कहा। यहाँ पर हमारे लिए ये जानना है नित्य शुद्ध, नित्य क्यों है? क्योंकि सिद्ध पर्याय कैसी होती है? नित्य होती है और शुद्ध होती है। इसलिए कहा ये जो संसारी जीव है इसकी जो पर्याय सिद्ध के समान शुद्ध कहना, सिद्ध के समान शुद्ध कह देना। क्यों? क्योंकि ये जीव अभी कर्मों से, मेरी आत्मा अभी कर्मों से बंधी है, आपकी आत्मा अभी कर्मों से बंधी है, लेकिन सही स्वरूप तो सिद्ध पनाई है ना, वो सिद्ध पर्याय क्या है? नित्य है और शुद्ध है, लेकिन अभी कर्मों से बंधी है। तो अब मैं कह दूं आपकी आत्मा यदि कर्मों की रहित अपेक्षा से लिया जाए, कर्मोपाधि निरपेक्ष की अपेक्षा से लिया जाए, तो हमारी संसारी आत्मा भी सिद्ध के समान क्या है? इसलिए उसे कहा नित्य शुद्ध, क्योंकि सिद्ध भगवान की पर्याय नित्य होती है, कभी क्षय नहीं होती और शुद्ध होती है, इसलिए कहा। तो संसारी जीव को माना, नए क्या काम करते? यदि कभी आपने मैथ पढ़ी हो तो वहाँ पर कहते हैं माना कि बराबर x, 2 बराबर x और 6 बराबर y, ऐसे ही मानते कि नहीं? माना। तो यहाँ पे भी यही माना कि संसारी आत्मा कर्मों की अपेक्षा से रहित है, तो नित्य शुद्ध नय की अपेक्षा से, फिर उसको सिद्ध कहा। यदि संसारी आत्मा को सिद्ध कहा, संसारी आत्मा की इस मनुष्य पर्याय को क्यों कहा सिद्ध पर्याय? इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय, नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से यहाँ पर हमारे लिए जीवों की, संसारी जीवों की अरिहंत पर्याय को, अरहंत आदि पर्याय को सिद्ध के समान शुद्ध कहना। क्यों?
अरिहंत भगवान सिद्ध तो बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए अरिहंत पर्याय को सिद्ध पर्याय कह दिया। अपनी छोड़ो, अपन तो अभी बहुत दूर हैं, लेकिन अरिहंत परमेष्ठी तो निकट हैं, वो तो आगे जाके सिद्ध बनने वाले हैं, इसलिए उनकी पर्याय को सिद्ध पर्याय कह दिया। अब अंतिम पर्यायार्थिक नय का विषय कर्म उपाधि सापेक्षो, कर्म उपाधि सापेक्ष स्वभावो नित्याशुद्ध पर्यायार्थिको यथा संसारी मुत्पत्ति मरणेस्ता। अर्थात कह रहे हैं कि अब अनित्य और अशुद्ध, अभी नित्य और शुद्ध, अब अनित्य और अशुद्ध, तो कह रहे पर्यायार्थिक नय का कर्म उपाधि सापेक्ष, अब कर्म की उपाधि से सहित तो संसारी जीव का जन्म और मरण, जीव 8 कर्मों से सहित है, इसीलिए तो जन्म और मरण के चक्कर काट रहा है भैया। और जन्म और मरण की जो इसकी पर्याय है, एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में जो निगोदिया जीव 18 बार जन्म मरण कर रहा है, वो क्या है? अनित्य और अशुद्ध। किस नय की अपेक्षा से? पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा कौन से? अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से। वो जीव कैसा कहलाएगा? संसारी जीव जन्म मरण के चक्कर काट रहा है, ऐसा। तो इस प्रकार से पर्यायार्थिक नय 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा हमने 6 प्रकार का जाना, एक बार और आपको अच्छे से बता देते हैं। अनादि नित्य, जो अनादि काल से है और नित्य है, जैसे मेरु आदि। सादि नित्य, जिसकी उत्पत्ति हुई है लेकिन कभी नष्ट नहीं होगी, ऐसी सिद्ध पर्याय। अनित्य शुद्ध, अनित्य है लेकिन शुद्ध है, ऐसी प्रति समय नष्ट होने वाली पर्याय। फिर आपके लिए कहा नित्य अशुद्ध, तो कहा एक समय में उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों होना। फिर कहा नित्य शुद्ध, नित्य भी है शुद्ध, तो संसारी आत्मा शुद्ध के समान। अनित्य अशुद्ध, तो कहा संसारी जीव का जन्म मरण होना। इस प्रकार से आज की हमने कक्षा में पर्यायार्थिक नय के हमने यहाँ पर कितने भेद जाने? पर्यायार्थिक नय के हमने यहाँ पर 6 भेद जाने। ठीक है, ये 6 भेद आपको बहुत अच्छी तरीके से मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। यदि आपका कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा होती है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती, यदि आपको समझ में नहीं आती तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। नहीं तो आप इसी में जो यूट्यूब पर ये वीडियो है, इसमें कमेंट का ऑप्शन आता है, तो आप कमेंट के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर जाकर के आप अपना प्रश्न लिख करके भेज दीजिए। अगली क्लास में आपका उत्तर आपके सामने होगा। और अभी तक जिसने हमारी पूर्व की 3 कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं, वो 3 कक्षाओं को पढ़ लें, और यदि कुछ समझ में नहीं आता तो हमसे पूछ सकते हैं। इस प्रकार से आज की कक्षा में इतना ही। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सभी को जय जिनेंद्र।